कि आप इंतज़ार कीजिए और देखिए सुप्रीम कोर्ट का यही वर्डिक्ट मस्जिद को बनाने का हुक्म एक ज़माने में कभी ना कभी ज़रूर देगा इंशाल्लाह। तो 3 लाख लोगों को इकट्ठा करके मस्जिद को तोड़ दें और फिर वहाँ पर मंदिर बनाते हुए कहें कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो अगर ये राम राज्य आना है और ये अर्थ है राम राज का और ये तरीक़ाकार है राम राज का, तो मैं समझता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी की इससे बड़ी इंसल्ट कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ हिंदुत्व माइट और आरएसएस के माइट का इजहार, उसका शो ऑफ वो था, अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो आज का पूरा शो था। तस्लीम रहमानी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से शिलान्यास किया गया है राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। उसकी रोशनी में वहाँ पर एक राम मंदिर तो बनना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहीं नहीं कहा कि आप जो बाबरी मस्जिद की शहादत के मुजरिम हैं उनको ग्लोरीफाई कीजिए वहाँ जाके, और एक ऐसा प्रोग्राम कीजिए जिससे किसी एक कम्युनिटी के इस मुल्क में उसके माइट, उसकी क़ुव्वत, उसके जबर और उसकी वो ताकत का इजहार हो। तो आज जो शिलान्यास किया गया है, हालांकि शिलान्यास तो राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने ही करवा दिया था, तो ये तो हमेशा से एक सियासी मुद्दा रहा है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा मुकम्मल तौर पर सियासी रहा है, और आज जो शिलान्यास है वो भी एक सियासी मुद्दा ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले में जो कुछ लिखा गया है उस सब के ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। मसलन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि 500 साल का संघर्ष था, उसका वो पूरा हो गया। अपनी मर्यादा को, भाई मर्यादा टूटी नहीं तो मर्यादा कहाँ से वहाँ पर, तो इस किस्म की कई बातें वज़ीर आज़म ने कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ जाती हैं। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक मैं कहता हूँ हिंदुत्व माइट और आरएसएस के माइट का इजहार, उसका शो ऑफ वो था, अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो आज का पूरा शो था। कि ये माना जाए कि अब ये लड़ाई जो है यहाँ पर एक ख़त्म हो चुकी है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की, या इससे आगे कुछ अंदेशा कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं, लड़ाई तो ख़त्म नहीं हुई और अंदेशा भी कोई नहीं है। देखिए, तारीख़ ख़ुद को दोहराती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि वहाँ एक लेजिटिमेट मस्जिद थी जिसमें नमाज होती रही, हालांकि उनको बीच के 2 साल का अरसा नमाज की कंटिन्यूटी का नहीं मिलता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये प्रॉब्लम है। लेकिन आखिर के 100-150 साल की नमाज को उन्होंने भी तस्लीम किया है। किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, वहाँ पर किसी जन्म स्थान का कोई प्रूफ नहीं मिला, मस्जिद को डेमोलिश किया गया, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। सारा ये सब कुछ 1000 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया कि वहाँ एक जायज़ मस्जिद मौजूद थी जिस पे कोई तनाज़ा नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि वहाँ मस्जिद थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाज़ नहीं है इसका कि वो मंदिर को जगह दे दे। इसलिए हम कहते हैं कि मस्जिद अगर थी तो मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। हज़ारों मस्जिदें दुनिया भर में ऐसी हैं, और हमने तारीख़ में देखा है कि उन मस्जिदों पर जबरी कब्ज़े, ताकत जब होती है किसी के पास तो ताकत का इजहार करता है, तो उन्होंने मस्जिदों पर जबरी कब्ज़े करके रखे। सैकड़ों साल भी वो कब्ज़े रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो मस्जिदें आज़ाद हो गई। ख़ुद काबे पर इतने लंबे अरसे तक बुत रखे रहे, लेकिन काबा बुतों से पाक हुआ। ऐसी मस्जिद क़ुर्तबा आज है, क्रिश्चियंस ने उसको चर्च बना रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन तो आएगा। तो इसलिए हमने आज भी ट्वीट में कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं इस उम्मत को, इस मुल्क के तमाम मुसलमानों को और इंसाफ में यकीन रखने वाले लोगों को ये तयक़ुन देता हूँ कि आप इंतज़ार कीजिए और देखिए सुप्रीम कोर्ट का यही वर्डिक्ट मस्जिद को बनाने का हुक्म एक ज़माने में कभी ना कभी ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से शुभ मुहूर्त को लेकर के बीजेपी के अंदर ही कार्यकर्ताओं में और शंकराचार्य वगैरह, मुहूर्त तो था नहीं, ये तो आज योगी ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, कि मुहूर्त तो कोई नहीं निकाला। वज़ीर आज़म से वक्त मांगा गया था, उनके पास जो वक्त था उस हिसाब से प्रोग्राम तय कर लिया गया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि वज़ीर आज़म ने 5 अगस्त का तारीख़ क्यों दी है? ये मुहूर्त नहीं है, वज़ीर आज़म के ऑफिस से दिया गया वक्त है। 5 अगस्त को कश्मीर में आपने एब्रोगेशन ऑफ 370 करके जमहूरियत को ज़िबा किया था, कत्ल किया था। तमाम जमहूरी तरीक़ाकार से दूर हट के आपने कश्मीरी 80 लाख कश्मीरियों के सीने पे पैर रख के स्टेट तोड़ दिया था पिछले साल 5 अगस्त को। आज 5 अगस्त की उस कश्मीर के एब्रोगेशन 370 की बरसी का दिन है।
जमहूरियत का एक और सियाह दिन है। उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर ने 5 अगस्त का तारीख वहाँ पर शिलान्यास की थी। तो इसमें मुहूर्त का तो कोई मामला ही नहीं है। इसमें जिस तरीके से मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने एक इवेंट के तौर पे इसको जो है लगातार दिखाया और इतनी बड़ी कामयाबी और एक हिस्ट्री इसको बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से जब से प्रोग्राम अनाउंसमेंट हुआ है, नेशनल मीडिया कुछ और देख ही नहीं रहा। अभी कोविड भी भूल गया है, कोरोना भी भूल गया, जो रोज़ाना पल पल की कोविड की। हमने देखा कि लगातार वहाँ जो पुजारी थे, जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे, वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए और गृह मंत्री खुद कोरोना की वजह से जो है नहीं जा पाए। जी जी जी, पुलिस के लोग और सब वो थे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो सब कुछ भूल गए हैं। और मीडिया पूरा का पूरा, मतलब पूरे से मुराद के 90% इंडियन मीडिया इस वक्त हुकूमत के इशारे पे चलता है। तो जितनी डिबेट्स और बहसें होती हैं, हुकूमत तय करती है सुबह को, या बीजेपी और आरएसएस का हेडक्वार्टर तय करता है कि आज किन चीज़ों पे डिबेट होगी। तो इसलिए 10 दिन से वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडिया का जो ट्रेंड है वही बता रहा है कि ये इवेंट एक्चुअली हिंदू माइट का इजहार है। और हिंदू भी नहीं, इसको मैं सही कर दूँ लफ्ज़, हिंदुत्व माइट का, क्योंकि बड़ी तादाद में हिंदू आज भी इसके ख़िलाफ़ है। तो ये आरएसएस वाला जो हिंदुत्व है, ये उसके माइट का इजहार है, ये विजय दिवस बनाने का अंदाज़ है। इसलिए पूरा मीडिया इसमें इन्वॉल्व किया गया है और पूरे मुल्क में एक रंग बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे सब लोग बस अब एक ही बात है और इसके अलावा कुछ नहीं। राम मंदिर बन गया तो राम राज्य आ गया, वह किस्सा ख़त्म। अब कैसा राम राज्य आता है तो अभी भी देख रहे हैं कि आप 3 लाख लोगों को इकट्ठा करके मस्जिद को तोड़ दें और फिर वहाँ पर मंदिर बनाते हुए कहें कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो अगर ये राम राज्य आना है और ये अर्थ है राम राज का और ये तरीक़ाकार है राम राज का, तो मैं समझता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी की इससे बड़ी इंसल्ट कोई दूसरी नहीं हो सकती। कांग्रेस भी जो है इसको बनाना चाह रही है और ऐसे में बिहार चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या इस जल्दबाजी को इससे जोड़कर सियासी नहीं, देखिए, कांग्रेस तो असल जिम्मेदार है बीजेपी को बनाने की, आरएसएस को बनाने की जिम्मेदार कांग्रेस है। मैंने हमेशा कहा कि कांग्रेस आरएसएस की जननी है। बाबरी मस्जिद के केस को देख लीजिए, 1949 में जब आरएसएस बहुत ही कमज़ोर रहा होगा, तब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत की सरकार ने वहाँ मूर्तियाँ रखवाईं और वो डीएम जिसने वो मूर्तियाँ वहाँ रखवाने में फैसिलिटेट किया और फिर वहाँ तालाबंदी करवाई और फिर अदालत के हुक्म को भी नहीं माना और ताला कंटिन्यू, वो डीएम के नैयर आखिरकार मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के ज़रिए ही बनाए गए। जिस तरीके से अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा भेजा गया, उस ज़माने, आज इन्होंने बीजेपी ने भेजा, उस ज़माने में कांग्रेस ने उनको भेजा था। तो ये एक पॉलिटिकल इशू रहा है हमेशा से और वो जारी रहेगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए कि किस तरीके से देश का मुसलमान समझौते करते चला आ रहा है और इस वक्त किस तरीके से जो है वो साथ दे? देखिए, देश के में मुसलमानों को पहली बात तो समझनी चाहिए कि अभी आपने जो कांग्रेस के बारे में सवाल किया, कांग्रेस का हम तो पहले से जानते थे, हमेशा कहते रहे। आज कांग्रेस ने अपने वजूद को बिल्कुल क्लियर कर दिया, बराना कर दिया कि राम मंदिर के मामले में वो भी हिंदू वोट में हिस्सेदारी चाहती है। समाजवादी पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं, उनके जो ट्वीट आ रहे हैं, वो भी सामने हैं। मायावती के जो ट्वीट इस सिलसिले में आए वो भी सामने हैं। शरद पवार के जो ट्वीट आ रहे हैं वो भी, सब जो खुद को सेकुलरिज्म का लंबरदार कहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, उनके चेहरों से नकाब उतर गए हैं और वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब जो अगले 4 साल की पॉलिटिक्स मुल्क में आप देखेंगे तो वो तमाम रीजनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदू वोट में अपना हिस्से को एश्योर करने के लिए हिंदुत्व की राजनीति करेंगी। अब मुसलमानों को, दलितों को, ट्राइबल्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके वजूद और उनकी बका इसमें नहीं है कि वो बीजेपी को हराते रहें। उनको बीजेपी को भी हराना है, साथ में इन लोगों को भी हराना है जिन्होंने हमको ग़ुलाम बना के सही मानों में 70 साल से रखा हुआ है, सेकुलर कहने वाली पार्टियों, इनको भी हराना है। और आपकी अपनी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अब आपके सामने बेस्ट ऑप्शन वो है। आप जिसे लेसर इविल कह के जिताया करते थे, वो लेसर इविल सबसे बड़ा इविल है। आपके पास आपके जो लोग हैं वो इविल नहीं है, कम से कम कोई भी इविल नहीं है, जीतें या हारें।
आपके वोट को वैसे भी ये लोग उठा के बीजेपी के पास बेच ही दिया करते हैं। आप बीजेपी को हराने के नाम पे जिन पार्टियों को वोट देते हैं वही पार्टियां आपके वोट को बीजेपी के पाले में जाके डालती हैं। तो कम से कम आप अपने लोगों को वोट देंगे, अपने दलितों को दें, ट्राइबल्स को दें, मुसलमानों को दें, उनके उन लोगों को अपनी पार्टियों को वोट करेंगे तो कम से कम बीजेपी की झोली में वो नहीं डालेंगे। और बीजेपी को आप हरा नहीं सके इसका एतराफ़ कर लीजिए। 40 साल आपको ये कहते हो गए कि बीजेपी हराओ हराओ, हारी नहीं, जीतती चली गई। जितना आप कहते वो जीतती चली गई। तो अब आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। आप अपने आप को वोट दीजिए। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इससे ज़्यादा कामयाब होंगे और मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर तो 1400 साल में हालात आते रहे हैं और जाते रहे। ये एक वक्त है कि आज वो अपने माइट का इजहार कर रहे हैं। छिचोरी हरकतें जो छोटे लोग करते हैं वो हरकतें कर रहे हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वक्त तारीख़ ने हमेशा करवटें ली है। तारीख़